इस वीडियो में देखेंगे दीक्षा। ये एक कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक है। तो बच्चों आज हम लोग इस पाठ में चर्चा करेंगे पाठ 2 राजधर्म के विषय में। तो सबसे पहले बच्चों हम पाठ की कहानी को पढ़ेंगे और इसके बाद जो है इसी वीडियो में इसके हम अभ्यास प्रश्न प्रश्नोत्तर भी देखेंगे, संपूर्ण अभ्यास प्रश्न हल करेंगे देखेंगे। तो बच्चों हम पाठ की कहानी को इसलिए पढ़ते हैं कि जिससे कि अगर आप एक बार पाठ की कहानी को सुन लेंगे और सुनने के बाद अगर आप अभ्यास प्रश्न पे आएंगे तो आपको कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। वो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो देखने के बाद आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2 राजधर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ राजधर्म में ऐसी ही एक जातक कथा दी जा रही है। इस कथा में बताया गया है कि किसी राज्य का राजा जैसा आचरण करता है उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के साथ संपूर्ण पर्यावरण पर भी पड़ता है। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत्य उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतःपुर, राजदरबार, नगर क्षेत्र, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा, पर वहाँ भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता रहा, हिमालय प्रदेश पहुँचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व में के आश्रम पर पहुँचा। उसने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक ओर चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्ण राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। भंते, ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा कि तपस्वी बोधिसत्व के कथन ही की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पक्के गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते, ये बड़े कड़वे हैं। महापुण्य, राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बैल यानी नेता यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर
चलती हैं और अधर्म करने लगती हैं। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल यानी नेता सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। सभी प्रकार मनुष्यों में यानी इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। बोधिसत्व से ये शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनय पूर्वक बोला, भंते, मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर दिया, यानी मीठा कर फिर कड़वा किया। अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर धन धान्य से भर गया। ये बच्चों जातक कथा से लिया गया है। इसके बाद हम बच्चों इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। नहीं, विवेकशील में होता है बच्चों विचारवान, और अंतःपुर होता है रनिवास, और दुर्गम होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, और सुरम्य होता है रमणीक, और भंते होता है बौद्ध धर्म में मान्य पाली भाषा का आदर सूचक शब्द जो है भंते। अभ्यास प्रश्न देखेंगे तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले बरगद, पीपल, पाकड़ या अन्य वृक्षों को निकट से देखिए और उन पर बैठे पक्षियों के क्रियाकलापों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों आपके आसपास बरगद, पीपल और पाकड़ के जो भी वृक्ष हैं उनके पास आप जाइए और ये आपको स्वयं आपको कुछ करना है और उन पर जो पक्षियाँ बैठे रहते हैं उनके क्रियाकलापों को देखिए और उसे अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों आपको स्वयं करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि बरगद के वृक्ष का चित्र बनाइए। तो बच्चों ये चित्र में बरगद का पेड़ दिखाया गया है। इस तरह से आप बरगद का पेड़ अपनी कॉपी में बना सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर आप भी 2 प्रश्न बनाइए। तो बच्चों एक तो प्रश्न हमारा ये पहला यही से बनता है कि ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था, तो हम लिख सकते हैं कि ब्रह्मदत्त कैसा राजा था। और दूसरा प्रश्न हम बता सकते हैं कि ब्रह्मदत्त अपने बारे में क्या जानना चाहता था, लोगों से अपने बारे में क्या जानना चाहता था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी पे, इसको हम देख लेते हैं। तो ये बच्चों हम इसका लिखेंगे कि इसमें प्रश्न जो बनाएंगे हम इसमें लिख सकते हैं कि ब्रह्मदत्त कैसा राजा था, और दूसरा प्रश्न हम लिख सकते हैं कि ब्रह्मदत्त अपने विषय में क्या जानना चाहता था। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है प्रसंख्या 4 कि लिखिए इस कहानी को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं। क्या करेंगे, अधर्म, अन्याय और पाप का रास्ता छोड़ देंगे। और क्या नहीं करेंगे बच्चों, कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, या मैं मतलब अपनी भाषा में आप लिखेंगे तो करूँगा लिख सकते हैं या करेंगे लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। और किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अब इसके बाद हम विचार और कल्पना पे आते हैं, कल्पना वाले प्रश्न पे आते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि इस पाठ में एक अच्छे राजा के आवश्यक गुण बताए गए हैं। आपके विचार में किसी राजा आबलिक श्रेष्ठ व्यक्ति आबलिक नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन्हें लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। अब इसका उत्तर लिखेंगे कि हमारे विचार से राजा को प्रजा की भलाई करने वाला और उसका रक्षक होना चाहिए तथा एक राजा में दयालुता का गुण होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, इसके बाद प्रसंख्या 2 है कि जब राजा ने अन्याय और अधर्म के साथ राज्य किया होगा तब उसकी प्रजा को क्या क्या कष्ट भोगने पड़े होंगे।
तो इसके उत्तर में बच्चों लिखेंगे कि जब राजा ने अन्याय और अधर्म के साथ राज्य किया होगा तो उसकी साम्राज्य में चारों तरफ अशांति और अराजकता का माहौल होगा। लूटपाट, चोरी, हत्याएं और राजनी बढ़ गई होंगी, आदि कष्ट प्रजा को भोगने पड़े होंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3 है कि बोधिसत्व जंगल के पके गोदे खाते थे जो शक्कर के समान मीठे थे। आप अपने द्वारा खाए हुए उन फलों के नाम लिखिए जो एक बीज वाले हों और अनेक बीज वाले हों। तो बच्चों इसमें एक बीज वाले और अनेक बीज वाले फलों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों इसमें हम उत्तर में लिखेंगे कि एक बीज वाले फल आम, लीची, आड़ू, जामुन, बेर और भी जो भी एक बीज वाले फल हैं उनका हम नाम इसमें और भी बच्चों आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है अनेक बीज वाले फल। तो सेब हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, संतरा हो गया और भी बहुत सारे फल हैं जिनका नाम इसमें आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है एक बीज और अनेक बीज वाले फल। इसके बाद हम और भी देख लेते हैं कि बिना बीज वाले फल क्या हो गए, केला और अंगूर हो गए। अगर हम देखें कि कड़े छिलके वाले फल कौन कौन से हो गए तो ये अखरोट, नारियल और बेल हो गए। लेकिन आपसे केवल 2 ही प्रश्न पूछा गया है कि एक बीज वाले फल कौन से हैं। तो आम, लीची, आड़ू, जामुन, बेर वगैरह लिख सकते हैं। और इसके बाद जो अनेक बीज वाले फल हैं उसमें सेब, तरबूज, खरबूजा और संतरा लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे आते हैं कहानी से जो प्रश्न बुक में दिए गए हैं, यानी पाठ से जो काम दिए गए हैं। पाठ से पहला प्रश्न दिया गया है कि ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि राजा ब्रह्मदत्त अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर इसलिए घूमता था क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसकी प्रजा में कोई उसका दोष बताने वाला है या नहीं है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर कि बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण राजा का धार्मिक और न्यायपरायण होना बताया। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4 की राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया। तो इसके उत्तर में बच्चों लिखेंगे कि राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के द्वारा कही गई बात की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 आता है, प्रश्न संख्या 5 आता है कि राजा ने धर्म से विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। यानी राजा ने धर्म से विमुख होने पर, इसमें प्रश्न बच्चों इस तरह से है कि राजा के धर्म से विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है, कथन का आशय बताइए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। और बुरे नेताओं से देश में अराजकता और दुख उत्पन्न होता है। इसके बाद हम आगे आते हैं भाषा की बात। नीचे लिखे हुए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। तो इस वाक्य में मुख्य वाक्य क्या है, राजा ने सोचा, ये मुख्य वाक्य है। और एक साधारण वाक्य है, इसके अतिरिक्त 2 अन्य असाधारण वाक्य हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए और कहा है कि जो उसके दोष बता सके। तो दोनों वाक्य क्रमशः कि और जो के द्वारा जोड़े गए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजक अव्यय कहते हैं। इन तीनों वाक्यों में दूसरा वाक्य पहले के अधीन है और तीसरा वाक्य दूसरे के अधीन है। तो इस प्रकार 3 स्वतंत्र वाक्य आपस में मिलकर मिश्रित वाक्य बने हैं। नीचे लिखे मिश्रित वाक्यों से मुख्य और अधीन वाक्य अलग अलग लिखिए। तो जैसे बच्चों हम इसमें देखते हैं, तो इसमें का में अगर देखते हैं तो जो वाक्य दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। तो इसमें बच्चों जो मिश्रित वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य दिया गया है, इसमें हमें मुख्य और अधीन वाक्य बताना है। तो अगर हम का में देखेंगे तो इसमें मुख्य वाक्य हो जाएगा वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था, और अधीन वाक्य हो जाएगा जो उसके दोषों को बता सके। इसी तरह से खा में देखते हैं कि अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। तो इसमें मुख्य शब्द हो जाएगा अधर्म और अन्याय से राज करूंगा। और इसमें जो
हमारा जो आता है अधीन शब्द आ जाता है, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है, ये हमारा अधीन वाक्य हो जाएगा। तो इसको बच्चों हम कॉपी में कैसे लिखेंगे ये चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी में लिख लिया है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। भाषा की बात यहाँ पे काम है कि वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था, तो यहाँ पे ये मुख्य वाक्य हो जाएगा। और फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे कि जो उसके दोषों को बता सके, तो यहाँ पे ये अधीन वाक्य हो जाएगा। आगे आता है कि खा मैं अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा, तो यहाँ मुख्य वाक्य है कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है, यह अधीन वाक्य है। इसके बाद अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि तुलना की दृष्टि से विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल शब्द में तर लगाने से उत्तरावस्था में एवं तम लगाने से उत्तमावस्था। कहने का मतलब जो मूल शब्द में अगर हम तर लगा देते हैं तो वो उत्तरावस्था बन जाता है, और उसमें अगर हम तम लगा देते हैं तो उत्तमावस्था बन जाता है, बनती है। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या हो गया, हमारा मूल शब्द हो गया, और तर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा, और तम लगा देंगे तो ये उत्तमावस्था हो जाएगा। यहाँ श्रेष्ठतर का अर्थ उसमें श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम का अर्थ सबसे श्रेष्ठ है। अब इसके बाद इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के तीनों रूप लिखने हैं। तो बच्चों इसका जैसे हम गुरु का देखेंगे तो गुरु गुरुतर और गुरुतम हो जाएगा, उसी तरह से अधिक अधिकतर अधिकतम हो जाएगा, उच्च उच्चतर उच्चतम हो जाएगा, न्यून न्यूनतम न्यूनतर न्यून न्यूनतर न्यूनतम हो जाएगा, सरल और सरलतर और सरलतम हो जाएगा। तो इसको बच्चों कॉपी में हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से हम कॉपी में इसको लिख लेंगे। उत्तर डालेंगे, उत्तर में शब्द पहले लिख लेंगे कि मूल अवस्था लिख लेंगे, इसके बाद उत्तरावस्था, इसके बाद उत्तमावस्था। इसके बाद जो मूल शब्द हमारा गुरु दिया गया है, गुरु में अगर मूल अवस्था हमारा क्या है, गुरु है, और उत्तरावस्था गुरुतर हो जाएगा, उत्तमावस्था गुरुतम हो जाएगी। इसी तरह से अधिक का अधिक अधिकतर अधिकतम हो जाएगा, उच्च का उच्च उच्चतर उच्चतम हो जाएगा, न्यून का न्यून न्यूनतर और न्यूनतम हो जाएगा, सरल का सरल सरलतर और सरलतम हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3 है कि नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर और उनके विलोम शब्दों को जोड़े बनाकर लिखिए। तो इसमें बच्चों हम देख लेते हैं कि क्या दिया गया है, कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है धार्मिक, सुगम, रहित, गुण और सरस, स्थूल, विषाद, अवगुण सहित, सूक्ष्म, दुर्गम, नीरस, हर्ष, धार्मिक। तो हम देखेंगे अधार्मिक का जो विलोम हो जाएगा धार्मिक हो जाएगा, और सुगम का हो जाएगा दुर्गम, और इसके बाद रहित का इसी तरह से हम इसको सहित हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम कॉपी में कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। तो बच्चों इसको हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, इसमें हम शब्द लिख लेंगे और विलोम लिख लेंगे। तो अधार्मिक का विलोम हो जाएगा धार्मिक, रहित का हो जाएगा सहित, और सरस का हो जाएगा नीरस, और विषाद का हो जाएगा हर्ष। उसी के आगे लिखेंगे सुगम का हो जाएगा दुर्गम, और गुण का अवगुण, और स्थूल का सूक्ष्म। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि चौथा प्रश्न है कि शब्द अंताक्षरी को आगे बढ़ाइए। तो इसमें दिया गया है कि प्रबंध, धनवान, जैसे प्रबंध, अब ये धा से खत्म हो रहा है शब्द, तो हम धनवान, धा से शुरू करेंगे तो धनवान हो जाएगा, ना से शुरू, इसमें अंतिम शब्द जो है हमारा ना आ रहा है तो नदी, और फिर अंतिम शब्द दा आ रहा है तो दीमक हो गया, फिर का आ रहा है तो कमल हो गया, ला आ रहा है तो लपक हो गया, का आ रहा है तो कलश हो गया। तो अंतिम वर्ड से हमको नया शब्द बनाना है, और उसी तरह से सा है तो शलजम हो जाएगा, और माँ है तो महल हो जाएगा। इस तरह से हम अपने क्लास में भी अंताक्षरी खेल सकते हैं। इसके बाद आगे इसी के बच्चों ये दिया गया है, एक चित्र दिया गया है कि यह भी करें, और चित्र देख करके हमको इसकी कहानी अपने शब्दों में लिखना है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसकी कहानी हम कैसे लिखेंगे। अब बच्चों इसकी हम कहानी लिखेंगे। तो इसमें कहानी है कि एक बार की बात है कि भारत के एक प्रसिद्ध संत जापान की यात्रा पर गए थे। तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने इसकी कहानी पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ी है ये कहानी, तो वही इसमें दिया गया है। तो एक दिन वे ट्रेन से जापान के भीतर उन भागों में घूम रहे थे। उस दिन वे फलाहार पर थे। फल खरीदने के लिए वे एक स्टेशन पर उतरे, लेकिन उन्हें कहीं कोई फल वाला नहीं दिखाई दिया। फल वाले को ढूंढते ढूंढते जब वे थक गए
तो अपने आप वे बड़बड़ाए कि कैसा देश है यह, यहाँ फल भी नहीं मिलता। उनकी बात वहाँ बैठा एक युवक सुन रहा था। वह झट से उठा और दौड़कर कहीं गया। 15-20 मिनट बाद वह अपने हाथों में फल की टोकरी लेकर लौटा और संत को आदरपूर्वक दे दिया। संत ने कृतज्ञता व्यक्त की और फलों की कीमत देने की बात युवक से की यानी फलों की कीमत देने की बात की। युवक ने विनम्रता पूर्वक फलों की कीमत लेने से इनकार कर दिया और बड़ी ही मधुर स्वर में या हम कह सकते हैं मधुर वाणी में उसने संत से कहा कि महामना, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया यह वचन दीजिए कि आप अपने देश में जाकर ये नहीं कहेंगे कि जापान में फल नहीं मिलता। इससे मेरे देश की बदनामी होगी। वे महान भारतीय संत उस युवक को अपने देश के प्रति प्रेम देखकर आश्चर्यचकित और आत्मविभोर हो गए। तो बच्चों, इस कहानी को हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि इसमें दिया भी गया है कि ये चित्र में दिखाया गया है कि जो है कोई जो उतरा, ये जो है ट्रेन से उतरा हुआ है और कोई एक आदमी जो है फल ला करके इनको टोकरी फल की दे रहा है। तो इस तरह से ये बच्चों पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।